हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस बहुत ही शुभ अवसर के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो आज जो कि गुड फ्राइडे है और आप लोगों को सभी को परमेश्वर ब्लेसेड फ्राइडे दे। आज हम सभी लोग अपने अपने चर्चों में परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए गए। उनके उस क्रूस के बलिदान को हम लोग आज के दिन याद करते हैं। वैसे तो हमें हर दिन उसके क्रूस के बलिदान को याद करके उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए और अपने पापों की क्षमा हर दिन हमें उनसे मांगनी चाहिए। जो भी हमसे परमेश्वर जो हमें क्षमा करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा अपने हाथों में लेके हमें अपने हाथों से चलाते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए एक नज़र डालेंगे परमेश्वर के वचन की ओर और आज जो है हम परमेश्वर के उस वचन को, उस वाक्य को, उस वाणी को याद करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, जब वो क्रूस पर बलिदान हुए, जब वो क्रूस पर थे, तब उस समय उन्होंने कुछ वाणी कही। 7 महान वाणी जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए, क्रूस पर जब वो थे तब उन्होंने जो 7 वाणियाँ कही, आइए हम उस वाणियों को याद करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। आइए हम जानेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तब उन्होंने क्या शब्द कहा, क्या उन्होंने वाणी कहा जिसे हम जो परमेश्वर हमें बताना चाहते थे या परमेश्वर ने हमें बताया। आइए हम उस बातों को एक बार और दोहराएंगे और उस वचन से हम पढ़ेंगे कि प्रभु हमें परमेश्वर ने जो हमें वाणियाँ दी, जो परमेश्वर ने हमसे बात की उस क्रूस पे लटकते हुए। आइए हम एक नज़र उस वचन पे डालते हैं। हम निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि एली एली लमा सबक्तानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचन कहे, वहाँ पे 7 वाणी कहे और उनमें से जो सबसे पहला था वो था हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एली एली लमा सबक्तानी। परमेश्वर ने जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए तो उन्होंने अब्बा पिता परमेश्वर को पुकारा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो क्रूस का दुख, वो क्रूस की तकलीफ, वो परेशानी इतनी ही पीड़ादायक थी कि उनके मुंह से ये सब निकला कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो उन्होंने पूरे संसार का पाप, पूरे संसार की गुनाहों को अपने शरीर पर लिया। उन्होंने पूरी दुनिया के पाप को, पूरी सृष्टि के पाप को उन्होंने अपने शरीर पर लिया और उन्होंने हमारे लिए उस सारे पाप को उन्होंने सहा, उस बोझा को उन्होंने हमारे लिए जो है उन्होंने लिया था। उस समय जो है परमेश्वर ने उन्हें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो पाप उन्होंने पाप को जो है वो दूर करने जा रहे थे, पाप का बोझा जो उन्होंने ले रखा था, उसके कारण जो है परमेश्वर ने उन्हें थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ा ताकि वो पाप के उस बलिदान को जो उन्होंने पाप के लिए जो उन्होंने बलिदान किया अपने आप को, उसे वो सह सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 100% ईश्वर और 100% प्रभु इंसान थे और उस दर्द को, जो दर्द वो उस समय क्रूस पर जो सह रहे थे, वो 100% मनुष्य था जो वो दर्द को सह रहा था। क्योंकि वो दर्द बहुत भयानक था, वो दर्द इतना था कि वो असहनीय हो रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय, प्रभु यीशु ने परमेश्वर को पुकारा कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सेकंड वाणी हम देखते हैं, दूसरा शब्द प्रभु यीशु का वो है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये हम देख सकते हैं लूक चैप्टर 23:46। लूक चैप्टर 23 वर्स 46। इसमें प्रभु का वचन कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच में आज इस संसार में अगर हम देखते हैं तो मनुष्य अभी भी पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। मनुष्य पाप कर रहा है और कई लोग ये भी नहीं जानते कि वो पापी हैं, वो पाप में हैं।
हम भी परमेश्वर को ना जानते थे, हम भी परमेश्वर से अनजान थे और न जानते थे कि हम लोग पाप में हैं। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरे, हमने जब इस बात पर विश्वास किया, तब हमने जाना कि हम पापी हैं और जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ पाप है। परमेश्वर प्रभु यीशु इस बात को जानते थे, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उन्होंने हमारे लिए निवेदन की, वो हमारे लिए एडवोकेट बने, उन्होंने हमारे लिए मध्यस्थता की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को जो उन्होंने पहना था, अंग जब उन्होंने उसको फाड़ा, तो उन्होंने जो है जब उनका मजाक बनाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सचमुच में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का महान बलिदान हमारे सब के लिए, प्रभु यीशु का महान बलिदान एक अद्भुत बलिदान था जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया। वो पिता से निवेदन आज भी करते हैं, हम पापियों के लिए और सारी दुनिया के लिए, कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु सच में हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। तीसरा वचन, तीसरा शब्द जब हम पढ़ते हैं वो ये है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये हम पढ़ सकते हैं लूक 23 वर्स 43। लूक चैप्टर 23 वर्स 43। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय 2 और चोर, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं चढ़ाया गया था क्रूस पे। उनमें से एक जो है यीशु मसीह को धिक्कार रहा था। यीशु मसीह कह रहा था कि अगर तू परमेश्वर है तो तू अपने आप को छुड़ा और हमें भी छुड़ा। परंतु उनमें से एक था जिसने कहा कि तुझे अभी भी क्या पता नहीं, तू अभी भी जो है इसी चीज़ में पड़ा हुआ है। और उसने अपने लिए निवेदन की, हे पिता मुझे अपने स्वर्गलोक में याद रखना, मुझे अपने साथ आज ही तो मुझे ले जाना। उसने पैराडाइज के बारे में कहा और प्रभु यीशु ने तब उससे वादा किया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम चाहे कैसी भी स्थिति में हो, प्रभु हमें ग्रहण करते हैं। वो चोर, वो भी एक पापी था, पर उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो एक पापी मनुष्य है, उससे गलती हुई है, और जो हमारे साथ क्रूस पर लटका है वो निर्दोष है, वो निष्कलंक मेमना है जो हमारे लिए अपनी जान को दे रहा है। इसलिए उस बात को उस समझ गया, इसलिए उसने कहा कि हे पिता प्लीज़, हे यीशु प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलना, मुझे याद करना, उसने कहा। और प्रभु ने उसे वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सचमुच में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम अपने अपराधों को मानते हैं, तब प्रभु हमसे वादा करते हैं कि वो हमें स्वर्ग लोक देगा। फिर हम चौथे वचन पे जाएंगे। चौथे शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर रहते हुए कहा वो ये है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये हम पढ़ सकते हैं लूका चैप्टर 23 वर्स 46। लूक चैप्टर 23 वर्स 46। यहाँ पे प्रभु यीशु जो है क्रूस पर लटकते हुए उन्होंने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उन्होंने अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपा। उस तकलीफ में भी, उस पीड़ा में भी, जब वो क्रूस पर थे, जो पीड़ा था उनके जीवन में, उनके शरीर में, उस पीड़ा के दौरान भी वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी आत्मा को स्वीकार करते हैं। आज भी हमें, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपना है, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, और ये हमारा जो आत्मा है ये दोबारा प्रभु के पास लौटेगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने प्राण को हमें प्रभु के हाथ में सौंपना है। हमें अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपना, कहना है कि प्रभु मेरी आत्मा को अपने हाथों में ले। फिर हम पांचवा शब्द जो प्रभु यीशु ने कहा वो ये है, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। हालेलुया।
यह हम पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 to 27। जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 to 27। यहाँ पे जो है प्रभु यीशु कहते हैं कि हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु जो है वो जॉन को, यूहन्ना को जो है कहते हैं कि देख, ये तेरी माता है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तब माता मरियम उनकी माता जो है वो बहुत रो रही थी। बिलक बिलक कर उनके आंसू थम नहीं रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो बहुत तकलीफ में थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ा देखा और उसको उस सारे दर्द को उन्होंने सहता देखा और वो बहुत दुखी थी। उस समय प्रभु यीशु ने अपनी माता की चिंता की। उन्होंने अपनी माता की चिंता की। उन्होंने इस तकलीफ में भी अपनी माता की उस पीड़ा को अनुभव किया और उन्होंने जो है उनकी माता को संभालने के लिए यूहन्ना को कहा कि देख, ये तेरा पुत्र है। उन्होंने माता मरियम को कहा कि जॉन ही तेरा अब पुत्र है, और जॉन को कहा, यूहन्ना को कहा कि देख, ये तेरी माता है। यहाँ पे यूहन्ना को प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि अब मेरे जाने के बाद तुम जो है माता मरियम को संभालना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूले हैं। वो उस तकलीफ में भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलते हैं। उनका जो माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य था वो उस चीज़ को नहीं भूलते हैं, और बल्कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो माता मरियम को जो यूहन्ना के हाथ में सौंपते हैं ताकि वो उनको शांति दे, उन्हें सांत्वना दे। प्रभु यीशु हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें अपनी माता पिता का आदर करना है, हमें अपनी माता पिता का ध्यान रखना है, हमें उनका ख्याल रखना है। फिर हम छठे शब्द को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ। ये लिखा है जॉन चैप्टर 19 वर्स 28, यूहन्ना चैप्टर 19 वर्स 28, यूहन्ना 19 का 28। यहाँ पे लिखा है मैं प्यासा हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उन समय उनको प्यास लगी और उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ क्योंकि उनको प्यास लगी थी। लेकिन सिपाहियों ने क्या किया, सिपाहियों ने जो है उनको सिरका चूसने के लिए दिया, उनको सिरका दिया। मेरे प्रियो, जब हमें प्यास लगती है तो हमें चाहे कोई भी तरह का पेय पदार्थ दिया जाए, हमारे प्यास उससे नहीं बुझती है। हमारी प्यास सिर्फ पानी से बुझती है। लेकिन यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगा, उस समय जो है लोग जो है उनको पानी न देके उनको सिरका दे रहे हैं। इतनी तकलीफ उन्होंने चाहा कि अंत में भी उनको पानी न मिला। संसार ने उनको इतना ताड़ना और इतना प्रताड़ना किया। उस संसार ने जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दी, उस संसार ने प्रभु यीशु मसीह को इतना तकलीफ दिया, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। लास्ट वार्निंग, 7th वार्निंग, 7वां वार्निंग हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है पूरा हुआ। यह हम पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, यूहन्ना का 19 अध्याय वर्स 30 में पढ़ सकते हैं। तो यीशु यहाँ पे लास्ट वार्निंग को कहते हैं पूरा हुआ, और इतना कहकर उन्होंने जो है क्रूस पर प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। उन्होंने कंप्लीट किया। उन्होंने कहा इट इज़ डन, पूरा हुआ। उनका काम जो संसार में आकर उनको करना था वो उन्होंने पूरा किया, और उन्होंने कहा इट इज़ डन, ये पूरा हुआ। प्रभु ने जो बलिदान का काम है उसे पूरा किया, क्योंकि मनुष्य को कभी भी पाप से छुटकारा नहीं मिलता जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान न करते हमारे लिए। क्योंकि जानवर के लहू से, जानवर को सेक्रीफाइस करके, उसको बलिदान करके कभी भी मनुष्य अपने पाप को क्षमा नहीं हो सकता। पुराने नियम में हम देखते हैं कि जितने भी इजरायली लोग थे वो अपने पापों के लिए वो सारे जानवरों को, जो जानवर उन लोगों के लिए जो दिया गया था ताकि वो उसको बलिदान करें, वो बलिदान करते थे। उससे मेरे प्रिय पाप क्षमा नहीं होती थी। उससे पाप क्षमा होता था, पर उससे पाप धुलता नहीं था, सिर्फ कवर्ड होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया।
ताकि हमारे पाप कंप्लीटली धुल जाए। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पे कहता है इट्स कंप्लीटेड, पूरा हुआ। प्रभु ने जो है इस भविष्यवाणी को मनुष्य के लिए पूरा कर दिया। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है, अद्भुत करता परमेश्वर है। आज गुड फ्राइडे के दिन में मेरे प्रियो, यदि आप किसी अपराध में या किसी पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं कि आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा दूंगा। मनुष्य सोचता है कि हम जो भी कुछ करेंगे, हमारा कर्म हम अच्छा करेंगे, अच्छे कर्म होगा और हम जो है स्वर्ग पाएंगे। नहीं प्रियो, जब तक कोई हमारे लिए ना मरेगा तब तक हमारे पापों की छुटकारा नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम अपने अपराधों की क्षमा मांग सके, ताकि हम प्रभु के लहू से हम अपने पापों को धो सके। और जब तक हम शुद्ध नहीं होते तब तक जो है हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी हम सभी लोगों को बुलाते हैं और आज भी लोगों को वो बचाना चाहते हैं। जो काम वो संसार में करके गए हैं, पवित्र आत्मा अभी वो काम को कर रहा है। और मेरी निवेदन है सभी लोगों से, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो आज ही का समय है आपके पास। मृत्यु के बाद आप चाहे कितना भी पछताएं, कितना भी रोएं, कभी भी आप स्वर्ग या उद्धार नहीं पा सकेंगे। अभी ही आपके पास समय है कि जब आप जीवित हो, आप चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, अगर आप जीवित हो तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करें। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। हैप्पी ब्लेसेड फ्राइडे। जय मसीह की।